पंच परमेष्ठी प्रभु का चिंतन करने, स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणाम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। वीतराग विज्ञानिको नमने अनंते बार। चतुर्गति निज दुख कहूँ आगम के अनुसार। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, धर्म स्नेही बंधु, आज से हमारी षष्ठी ढाल प्रारंभ होगी। अभी तक हमने पिछले प्रकरणों में चारों गतियों के दुखों को समझा। अब हमें समझना है कि आखिर ये दुखों का कारण क्या रहा। क्यों? अगर कोई बीमार है, कैसे बीमार हुआ, क्या इसने किया था, क्या खाने पीने में गलती की, क्या किस चीज में गलती की, यह जानना जरूरी है। अगर कहीं किसी के लिए सजा हुई है, किसी को कहीं दंड मिल रहा है, तो वो दंड उसने क्यों प्राप्त किया, और वह गलती यदि उसने की है, वह अपराध उसने किया है, तो उसका कारण क्या रहा। क्योंकि कभी कभी मजबूरी में भी कोई गलती होती है। तो कानून के अनुसार में भी अगर मजबूरी में कोई गलती होती है, या अचानक किसी से बिना चाहते हुए भी वैसा काम हो जाता है, झगड़ा हो रहा है, नहीं चाहते एक दूसरे कुछ करना, परंतु उस समय क्रोध के आवेग में आकर इस तरह से प्रक्रिया हुई कि मान लो उस व्यक्ति को ज्यादा चोट लग गई, उसका मरण भी हो गया, तो उसके कारण को समझा जाता है, और उस कारण को समझने के बाद ही फिर उस कारण को व्यक्ति छोड़ सकता है। और हमारे आचार्यों ने सभी के कारण बताए हुए हैं कि अगर आप कहीं किसी भी प्रकार का कष्ट झेल रहे हो, आप मनुष्य गति में आए हुए हो, तो इसका कारण क्या रहा। आप देव गति में जाओगे तो उसका कारण क्या होगा। यदि आप त्रियंच गति के कष्ट झेल रहे हो तो उसका कारण क्या रहा। नरक के कष्ट झेलोगे तो उसका कारण क्या रहा। सबके कारण हैं। जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक व्यक्ति उसका निवारण नहीं कर सकता। तो हमारे आचार्यों ने भी पहले तो हमारे लिए कारण बता दिए, अब कारण के बाद पहले तो दुख बता दिए कि इस गति में हमने ये दुख झेले हैं। अब हमारा उसके आगे का दूसरा चरण चलेगा कि हम उन दुखों का आखिर कारण क्या रहा, जो मैंने इतना कष्ट झेला है, इसके पीछे क्या हेतु है। तो उसके लिए अब यहाँ समझाते हैं। चतुर्गति में जो दुख पाए उनके कारण गाऊंगा, सत्यनिष्ठ संकल्प हमारा फिर नहीं दुख पाऊंगा।
मैंने चारों गतियों में जो दुख पाए हैं उनके अब मैं कारण बताऊंगा कि उनका कारण क्या रहा। ये हमारा संकल्प है बिल्कुल सत्य निष्ठा से कि अब ये दुख मैं फिर से प्राप्त नहीं करूंगा। उनके कारणों को समझ करके अब उन सब कारणों को मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि जब किसी अपराधी को दंडित किया जाता है, जब उसे मार पड़ती है, तभी वो कहता है कि अब नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, पुनः नहीं करूंगा। किंतु अगर उनको विस्मृत हो जाता है तो फिर पुनः वो उसी प्रकार की गलतियां करता है, उसी तरह के अपराध करता है। जैसे नरकादि गतियों में जीव वहां से निकलना चाहता है, वहां भगवान को याद कर करके हे भगवान एक बार मनुष्य पर्याय दे दो, अब मैं ऐसे अपराध वहां जा करके नहीं करूंगा, पर यहाँ आकर के वह सब भूल जाता है और भूलने के बाद में पुनः कर लेगा। किंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण आगे चलेगा तो वह जीव अपने आप में ये संकल्प कर रहा है कि मेरा बिल्कुल सत्य निष्ठा से संकल्प है कि अब मैं इन दुखों को प्राप्त फिर से नहीं करूंगा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण ही भव की बीज निशानी है, इनके कारण चतुर गति में दुख पाए हैरानी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इस संसार की बीज वो ही है। मेन तो बीज संसार हमारा यदि वृद्धिंगत हुआ, आज संसार हमारा पुष्पित पल्लवित फलित हो रहा है, तो उसका कारण बीज कौन सा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र। मैंने विपरीत श्रद्धा की, मोटे रूप में देखें तो खुद जो देव नहीं है उनमें देवत्व माना, जो गुरु नहीं है उनको मैं गुरुत्व माना, और जो शास्त्र नहीं है उनको मैंने शास्त्र माना, और उन्हीं के चक्कर में पड़ करके मैं अपने जीवन को इसी तरह से चलाता रहा और मेरा संसार वृद्धिगत होता रहा। कभी कभी किसी गलत डॉक्टर के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं तो वह डॉक्टर ही स्वार्थी हो, दवाइयां देते रहते हैं किंतु उसका सही इलाज नहीं हो पाता। इसी तरह हमने इनको अपना माना, इनको अपना भगवान माना, इनको अपना गुरु माना, तो हमारा भी वैसे ही रहा कि हम इनका साथ तो पकड़े रहे, किंतु उसके कारण से हमारे जो कष्ट थे वो कष्ट हमारे छूट नहीं पाए। इस संसार में ही मैं भ्रमण करता रहा, मैं दुख पाए हैरानी है कि इनके कारण ही मैंने अत्यंत दुख प्राप्त किए हैं। इन तीनों को सोच समझ कर नित्य कर यत्न उखाड़ूंगा, तूफानी पुरुषार्थ जगा के इनका भाग उजाड़ूंगा। अब इन तीनों को सोच समझ करके प्रतिदिन मैं अपना प्रयत्न करके इन तीनों को बिल्कुल उखाड़ करके फेंक दूंगा, जड़ से उन्मूलित कर दूंगा। क्योंकि इनको अभी मैंने गलत माना ही नहीं था, अब मेरी जब समझ में आया तो मैं अब इनको लिए एक एक करके एक एक को इनको समझ करके और मैं इनको प्रयत्न पूर्वक इनको उखाड़ करके फेंकूंगा। पुरुषार्थ भी करूंगा तो ऐसे नहीं ढीला ढाला पुरुषार्थ हर प्रकार का होता है, लोग करते हैं, चल रहा है भाई चलता जाएगा, कोई बात नहीं, जब तक होगा काम तब तक हो जाएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि उन्हें जो काम करना है वो बिल्कुल अपना समय पे करना ही है, उनके कार्य में फिर देर नहीं हो सकती। वो कहलाता है एक प्रकार से तूफानी पुरुषार्थ, माने एकदम उसी में दत्त चित्त होकर के लग जाना। तो ऐसा मैं तूफानी पुरुषार्थ करके और इनका बाग बिल्कुल उजाड़ दूंगा। जैसे लोग अपने शत्रु के लिए क्या समझते हैं, इसको तो मिले बिल्कुल मुझे नाम और निशान मिटा देना है ना। लोग सोचते हैं कोई भी हो, इस कार्य से मुझे मुक्ति पाना है, इस बीमारी से मुक्ति पाना है, या कि कोई व्यक्ति की गलत है और वो हमारे पीछे कुछ करा तो उसके लिए भी हमें शिक्षा देना है, उससे भी हमें मुक्ति पाना है। शत्रु को पालना क्योंकि अच्छा नहीं होता, शत्रु हो बीमारी हो इन चीजों को पालना कभी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे तूफानी पुरुषार्थ को जगाऊंगा, मैं इतना तीव्र पुरुषार्थ करूंगा कि मैं इन सब के लिए क्या करूंगा, इनका बाग उजाड़ूंगा। इनका जितना भी आज बाग खिल रहा है इस बाग के लिए मैं उजाड़ दूंगा। अर्थात
मैं इनसे दृष्टि मोड़ लूंगा। कर मिथ्या श्रद्धा ने तत्व का मैंने मुझे बुलाया था, हे आहे समझ बिन जो भी मन चाहा अपनाया था। दो प्रकार का मिथ्यात्व है, एक ग्रहित और दूसरा अग्रहित। ग्रहित है जो दूसरों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मिथ्या देवी देव धर्म आदि के माध्यम से जो हमारी विपरीत श्रद्धा होती है, विपरीत ज्ञान होता है और विपरीत आचरण होता है, वह हमारा ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। और जो अनादि काल से हमारी तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा बनी हुई है, वो अग्रहित है। वो हमें किसी ने बताया नहीं है, किसी ने हमें सिखाया नहीं है, किंतु हमारी अनादि काल से वैसी ही परिणति बनी हुई है। हम श्रद्धा अब कैसे बनी हुई है उसके लिए हम आगे देखेंगे, और यही हमारी सप्त तत्व की भूल है। सप्त तत्व के प्रति जो हमारी भूल अनामिशा से बनी है वो कहलाती है अग्रहित मिथ्यात्व। और खोटे देव सतगुरु आदि के माध्यम से जो हम विपरीत श्रद्धा, संशयात्मक श्रद्धा, अज्ञान पूर्ण श्रद्धा अपनी कर लेते हैं, वह हमारी कहलाती है गृहीत मिथ्यात्व। इस गृहीत मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते होंगे, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व यानी विपरीत, हाँ उल्टा। वस्तु तत्व को तो उल्टा समझ नहीं, किंतु अदेव को देव, कुशास्त्र को शास्त्र, कुधर्म को धर्म, हिंसा आदि में भी धर्म मानना, ये सब चीजें क्या है, आपकी विपरीत मिथ्यात्व है। जो धर्म से बाह्य क्रियाएं हैं, जो पाप रूप क्रियाएं हैं, उनमें भी धर्म मानना आदि, ये सब क्या हो जाएगा, विपरीत मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व, अज्ञान पूर्ण क्रियाएं, उन अज्ञान पूर्ण क्रियाओं में भी व्यक्ति नहीं देखता है। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो रूढ़ी से प्रचलित हो जाती हैं और लोगों के बिल्कुल अज्ञानता में लोग उसी ओर बहे चले जाते हैं, और उनकी वह भी उनका एक मिथ्यात्व ही है। तो वह गृहीत मिथ्यात्व का भेद है। आपने उन अज्ञान पूर्ण क्रियाओं से किया, क्रियाएं वैसे ऐसी हैं जो प्रारंभ हुई होंगी, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी कारण से प्रारंभ होती हैं। जो भी परंपराएं चली होंगी पहले, वो किसी कारण से उत्पन्न हुई, किंतु उन्हीं ने आज ऐसा रूप बन गया उनका कि वो सारी मिथ्यात्व के रूप में परिवर्तित हो गई। बहुत सारी क्रियाएं, जैसे दीपावली अब आएगी तो दीपावली में लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब लक्ष्मी पूजन के लिए ये थोड़ी ना कहा था कि लक्ष्मी पूजन करो तुम धन पैसे की पूजन करने लगो, हैं? लक्ष्मी पूजन से मतलब है ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करो, मोक्ष लक्ष्मी की पूजन करो। और हम किसकी पूजन कर लेते हैं, धन लक्ष्मी की पूजन। तो हमने उसी क्रिया को क्या किया, मिथ्यात्व रूप में परिवर्तित कर दिया। वह हमारी अज्ञान पूर्ण क्रिया हुई। ऐसे में अज्ञान पूर्ण क्रियाओं में आपने वो सुना होगा गतानुगति को लोका वाली कहानी, कि वह राजा की जब सवारी निकलना थी और किसी जानवर ने वहां मल विसर्जित कर दिया, तो किसी ने सोचा चलो इस पर फूल डाल दें। उसने टोकरी भर, 1-2 टोकरी उसने फूल डाल दिए कि राजा भाई गंदगी दिखेगी तो राजा क्या कहेगा। राजा की सवारी निकल रही, लोगों ने सोचा कोई देव स्थान है, फूल डले हैं इतने, तो और फूल डालते चले गए और वहां फूलों का ढेर लग गया। हाँ, तो ये विपरीत हो अज्ञान पूर्ण कह रही है। ऐसी बहुत कुआ पूजना आदि ये सब क्रियाएं अज्ञान मिथ्यात्व में भी आती हैं, पर यदि आप इनको सम्यक पूर्वक करते हो। देखो पहले क्या था, महिलाओं को ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाएं बाहर नहीं जाती थी।
तो अब उनके लिए गांव के बाहर थोड़ी सी दूर कुएं जो होते थे, चलो सब मिल करके गा बजा करके वहां जाती थी और वहां अपना थोड़ा सा मनोरंजन कराती थी। ये उनकी प्रक्रिया से प्रारंभ हुआ होगा। अब केशलौंच, वो बच्चे का मुंडन कराना प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ होगा? और वो भी कहते हैं लोग चलो भाई सिद्ध क्षेत्र पे करा लें। पहले के लोग सिद्ध क्षेत्रों पे ही जाते थे, आज आप अतिशय क्षेत्रों पे जाते हैं, किंतु पहले लोग सिद्ध क्षेत्रों पे जाते थे। उसके प्रति माता पिता का एक ध्यान रहता था, माता पिता की भावना रहती थी कि जहां बरगणाएं वहां जहां से इतने सिद्ध बने हुए हैं, इतनी आत्माओं ने सिद्धि को प्राप्त किया है, तो मेरा ये बेटा भी आगे जाकर के वह भी उस सिद्ध परमात्मा बने, वह भी जाकर के इसी तरह केशलौंच करे जैसे उन आत्माओं ने किया होगा जो मुनि बने होंगे, जिन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली होगी, यहाँ तपस्या की होगी और तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त किया। तो माँ की भावना रहती थी कि मेरा बच्चा भी आगामी भविष्य में और वह भी क्या करे, जैसे आज मैं इसके बाल निकलवा रही हूँ, ये जाकर के अपने हाथों से कभी केशलौंच करे। ये उस माँ की भावना रहती थी। और वो जाकर के फिर वहां सिद्ध क्षेत्रों पे इसीलिए जाते थे कि वहां के परमाणु उसमें उससे उसकी भावना अच्छी बनेगी, उत्तम बनेगी। तो वह इस तरह की क्रियाएं, ये हमारी यदि हम इनको रूढ़ी में ले जाते हैं, अज्ञानता में ले जाते हैं, अरे वो गर्भ के बाल हैं वो निकलवाना है इसलिए वो जरूरी है, ये सब चीजें माने मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर आप उसको संयमक रूप से करें तो आप सम्यक रूप से भी कर सकते हैं। विनय मिथ्या सभी भगवान की, हम लोग कह देते हैं हम तो सबको एक सा मानते हैं, हमें किसी भगवान से राग द्वेष नहीं है। अरे भाई ये तो देख लो कि भगवान में राग द्वेष है कि नहीं, कि तुम में तो नहीं है भगवान का, तुम्हारा छूट गया भगवान के प्रति, किंतु भगवान का है कि नहीं। भगवान तो उन्हें ही मानोगे जिनमें राग द्वेष नहीं है, जिनमें अभी भी राग द्वेष है। जरा सी किसी ने हमारी पूजा प्रतिष्ठा नहीं कर पाई और उस पर रुष्ट हो जाना, और किसी ने हमारी पूजा प्रतिष्ठा कर दी उस पर खुश हो जाना, ये भगवान का रूप नहीं है। हम भी अपने अधीनस्थ को अगर वो गलती करता है तो उसको भी क्षमा कर देते हैं, और अगर कोई भगवान बन के भी अपने भक्त को अगर मान लो उससे वैसे गलती हो गई, अज्ञानता में भूल गया किसके कारण से, और अगर वो अपने भक्त को कहीं माफ ना करे, क्षमा ना करे, तो हम भगवान कैसे कह सकते हैं उनको। तो बिना मिथ्यात्व लोग कह देते हैं हम तो सबको एक सा मानते हैं, और ऐसे करके वहां भी जाएंगे वहां भी जाएंगे वहां भी जाएंगे, सब जगह जाकर के सब जगह सबको मानते हुए, और अपने जीवन में वह बिना मिथ्यात्व है। एकांत एक स्वरूप से वस्तु स्वरूप को मान लेना, ये ऐसा ही है, ऐसे मान लेना। अपनी ही बात को वस्तु के अनेक धर्मों में से एक धर्म को ही स्वीकार करके और वह ही संपूर्ण वस्तु है, ऐसा मानना, वो एकांत मिथ्यात्व है। और संशय मिथ्यात्व, अब जाप दे दो, कोई माला दे दो, गुरुओं के पास जाते हैं लोग, है ना, इसलिए ये परेशानी चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कहीं कुछ है, कोई भी कारण हो सकता है, और जाएगा भी तो अपने गुरुओं के पास ही जाएगा, किसके पास जाएगा, है ना। परंतु महाराज ने कहा भाई नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप कर लो। महाराज जी वो तो हम करते ही हैं, मतलब आपका पूरी श्रद्धा आपकी वो तो है ना कि हम नमोकार मंत्र की जाप तो करते ही, उससे तो कुछ नहीं हो रहा है। महाराज जी कोई दूसरा मंत्र दे दो, है तो होगा काम या नहीं होगा, इससे धर्म, ये धर्म है या नहीं है, इससे हमारी कार्य की सिद्धि होगी नहीं होगी, ये सब अपने मन को दोलायमान रखना, अपना मन में संशय बना रहना है। अब भगवान की पूजन कर तो रहे हैं, बताई तो है महाराज जी ने, कहा तो है हमारे लिए उन्होंने, किंतु अब देखो करते हैं, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका मन डगमगा रहा है।
जैसे ध्वजा हिलती है ऐसे आपका मन भी हिल रहा है। वो पहले घड़ी आती थी जिसमें पेंडुलम लगा रहता था, वो हमेशा ही हिलता रहता है पेंडुलम है। तो इस तरह से हमारे मन को भी हमेशा, हमारा मन कैसा होता है, हिलता रहता है। मन की परिणति हमेशा लहरों की तरह तरंगायत रहती है। तो इस तरह ये सब पांचों प्रकार का ये मिथ्यात्व है, ये गृहीत मिथ्यात्व है। और ये गृहीत मिथ्यात्व को हम आराम से छोड़ सकते हैं। और अगृहीत मिथ्यात्व जो है, वह अगृहीत मिथ्यात्व हमारी समझ में ही नहीं आता, वह हम किसी दूसरे के माध्यम से ग्रहण नहीं करते, किंतु हमारी स्वयं की ही तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा, और वो आज की नहीं है, युगों युगों की है, हमेशा से है, उसी के कारण हम भटक रहे हैं। गृहीत मिथ्यात्व तो जीव छोड़ भी सकता है, पर उस अगृहीत को वह छोड़ना उसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती है, जो हमारी समझ में नहीं आती है, उसको हमें छोड़ना भी कठिन होता है। तो सबसे पहले तत्व कितने होते हैं? 7, है ना। उन तत्वों में कुछ तत्व हे हैं, कुछ तत्व उपादेय हैं, कुछ तत्व ज्ञेय हैं। इस तरह से उन 7 तत्वों का विभाजन होता है। तो हे अहे समझ बिन जो भी मन चाहा अपनाया था, मैंने हे और अहे समझ के बिना जो भी मेरे मन में आया वो मैंने अपने आप में अपना लिया। जो मेरे मन में आया, तो जो अच्छा लगा, जिस समय जिस तरह से गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, जिस समय जहां की लहर चली हम उसी तरफ बह गए। चेतन ज्ञान रूप अविनाशी मेरा धर्म निराला है, कर्म रुतन के संयोगों में पिया विभाव कुप्याला है। तत्व 7 हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें कहीं कहीं तो आचार्यों ने मात्र 2 ही तत्व कहे हैं। द्रव्य संग्रह में मात्र 2 ही तत्व कहे हैं, जीव मजीवम दब्बम। जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य हैं, क्योंकि एक जीव ही चेतन रूप है, और से सारे के सारे द्रव्य कहो, सारे तत्व कहो, सभी कैसे हैं? अजीव हैं। तो वो अजीव के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो उनमें हे हे कैसे? जीव को हमें जानना है, तो जीव क्या हो गया? ज्ञेय हो गया। जीव और अजीव इन दोनों को ही पहचान करना है, मूल तो हमें इन दोनों की ही पहचान करना है। तो जीव तत्व और अजीव तत्व हमारे लिए ज्ञेय हो गए, जानने योग्य हैं। आश्रव और बंध ये दोनों तत्व हे हैं। कर्मों का आश्रव होता है और कर्मों का बंध। तो ये हमें कैसे हैं? अपनाने योग्य कि छोड़ने योग्य? तो हे माने छोड़ने योग्य। अब ये छूटेंगे कैसे? तो कुछ हमें ग्रहण करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के कुछ निकलेगा। तो कौन से? संबर और निर्जरा, ये दोनों तत्व हमारे लिए कैसे हैं? उपादेय हैं। जब हम संबर और निर्जरा तत्व के अनुसार चलेंगे, संबर और निर्जरा तत्व हमारे जीवन में होगा, तो हमारा आश्रव और बंध तत्व अपने आप छूटने लगेगा। और 7वां तत्व है मोक्ष, वह हमारे लिए ध्येय है, ध्यान करने योग्य है, वह हमारे लिए पाने योग्य है। मोक्ष तत्व जो हमें उसको प्राप्त करना है, प्राप्तव्य वह मोक्ष तत्व। तो ऐसे इन 7 तत्वों का विभाजन है। अब इन 7 तत्वों के विभाजन में मैंने इनको विभाजन को नहीं समझा, हे उपादेय को नहीं समझा, और मैं तो हे को उपादेय मानता रहा, उपादेय को हे मानता रहा। कभी कभी कोई रसना इंद्री का या किसी भी इंद्री का लोलुप यदि कोई जीव हो, तो उसके लिए जो चीज से परहेज करना है वो उसे भी नहीं मानना, और जो चीज सेवन करना है वो भी उसे अच्छी नहीं लगती। ना उसे पथ अच्छा लगता और ना उसे परहेज अच्छा लगता जो करना है। तो इसी तरह से वह तो हो सकता कभी छोड़ भी दे, किंतु हम तो जो हमें सेवन करना है उससे तो हम डरते हैं।
संवर और निर्जरा दोनों तत्व ऐसे हैं, उनसे तो हम डरते हैं। और बंध आश्रव और बंध जो हमें नहीं चाहिए, वह उनको हम लोग प्रति समय करते रहते हैं। मेरा चेतन ज्ञान स्वरूप अविनाशी, कहीं इसका कभी भी विनाश नहीं होना है, अजर अमर है। मेरा धर्म निराला है, और जितने भी तत्व हैं, जितने भी और संसार में पदार्थ हैं, उन सब से मेरा ये चेतन धर्म निराला है, इनमें सबसे अलग है। किंतु कर्म और शरीर के संयोगों से मैंने विवाह रूप प्याला पिया हुआ है। मैं विभावों में रमता रहता हूँ, मैं विभावों का सेवन करता रहता हूँ। किसके संयोग के कारण? कर्मों के संयोग से, और शरीर यानी नो कर्म के संयोग से। जैसी जैसी कर्म के अनुसार हमारी परिणति बनती है, हम उस कर्म की परिणति में एकाग्रचित होकर के उसी रूप अपने को मानते रहते हैं। तो उसी में अपने को मानते हुए और हम क्या करते हैं, उन विभावों में ही जीते रहते हैं। जैसे कोई अमृत का प्याला बड़ी प्रेम से पीता है, इसी तरह हम इन्हीं विभावों का प्याला भी बड़े प्रेम से पीते रहते हैं, उसी की ओर हमारे को अच्छा मानते रहते हैं। अब हमारी इसके प्रति, ये तो मेरा स्वरूप है, इनके प्रति, मेरी सात तत्व के प्रति क्या विपरीत सामान्यता रहती है, इनके लिए अब हम अपन लोग कल समझेंगे सातों तत्वों की विपरीत श्रद्धा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।